15-20 साल हो गए यहाँ पे कोई आता नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, फिर कोई इधर आता ही नहीं है। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम टोटली नकारा है, यहाँ पे जो वाटर सप्लाई का निज़ाम है वो भी टोटली नकारा है। तो एमपी यहाँ से मुंतखब हुए हैं, कितने चक्कर लगानी है अब तक जब से मुंतखब हुए? अभी तक एक चक्कर भी नहीं लगाया। ना बिजली आ रही है ना गैस आ रहा है, तो हमने तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे हम जहन्नुम में रह रहे हैं। सब इंतजार कर करके थक गया, लेकिन यहाँ पे कोई सुनाई नहीं देती। एमएनए एमपीए वो बेबस हुए पड़े हैं, उनसे अगर हम बात करते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं है, हम क्या करें। अभी आप गर्मी की शिद्दत देख सकते हैं और सफ़ेद दाढ़ियों के साथ यहाँ पे खड़े हैं, क्या वजह है। इनको अभी भी एक छोटी सी उम्मीद है कि शायद यार इस दफ़ा बोलने से हो सकता है कि हमारी के लिए बन जाए। जी हल्का NA 149 PP 216 में मौजूद हैं और यहाँ से MNA मलिक आमिर डोगर साहब मुंतखब हुए हैं। और MPA की अगर बात की जाए तो मलिक अदनान डोगर यहाँ से MPA मुंतखब हुए हैं। और ये इलाका जो है वो मुल्तान का मोमनाबाद का इलाका है, जो कि गुज़श्ता कई सालों से तरक्याती कामों से महरूम है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको यहाँ से जूम करके दिखाए तो इसकी जो गलियाँ हैं, इतनी खस्ता हालत है इन गलियों की कि यहाँ से मोटरसाइकिल हजरात को गुजरना तो महाल ही है, लेकिन जो पैदल चलने वाले हजरात हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ का जो सेवरी सिस्टम है वो भी बिल्कुल नकारा है, यहाँ की जो गलियां हैं वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से अहले इलाका जो है वो परेशानी में डूबे हुए हैं। यहाँ के इलाका मकी जो है वो सरापा एहतजाज है, इनसे बात करते हैं। भाई साहब बताइएगा, कितने अरसे से ये गलियां इसी तरह टूट फूट का शिकार है और कितनी परेशानी होती है? सर ये 15-20 साल से ऐसे ही देख रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पे सब इंतजार कर करके थक गए, लेकिन यहाँ पे कोई सुनाई नहीं देती। आप बताइएगा कितनी परेशानी होती है और कितने अरसे से ये गलियां ऐसे टूट फूट का शिकार है? 15-20 साल हो गए ऐसे ही हो रहा है, बहुत परेशान है। जब बारिश आती है पानी खड़ा हो जाता है, बहुत तंग हो रहे हैं हम। आप बताइएगा भाई साहब कितनी परेशानी होती है और कितने अरसे से ये गलियां ऐसी हैं? सर जी 10-15 साल से इस तरह टूट फूट है। नमाजी भी तंग होंगे, बच्चे स्कूल वाले भी तंग होंगे, सारी दुनिया परेशान है, पूरा महल्ला ही परेशान है। हम मेहरबानी करें गलियां को सोचें। जी मजीद भी अहले इलाका मौजूद है। हर तो बताइएगा, यहाँ पे MNA जो है मलिक आमिर डोगर साहब मुंतखब हुए हैं, MPA जो है वो भी जो है वो यहाँ से मुंतखब हुए हैं। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। 15-20 साल हो गए यहाँ पे कोई आता नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, फिर कोई इधर आता ही नहीं है। आप देखो ना कैसे है, बच्चे भी परेशान, सारे परेशान है इसके लिए। तो जो MPA यहाँ से मुंतखब हुए हैं, कितने चक्कर लगानी है अब तक जब से मुंतखब हुए हैं? अभी तक एक चक्कर भी नहीं लगाया। तो आपने उनको कहा नहीं है कि जब वोट लेने के लिए आते हैं तब तो आप आ जाए? मैंने खुद आओ मलिक नदीम डोगर से कहा था भी आओ इधर देखो आड़ के हाल हमारा, लेकिन वो नहीं आया इधर। क्या कहते हैं, क्यों नहीं आते? ना असेंबली में आवाज़ बुलंद करते हैं? फंड आएंगे फिर आएंगे, फंड आएंगे फिर आएंगे, ऐसे क्या देते हैं बस। अलग जो परेशानी में मुब्तला लोग हैं वो क्या करेंगे? वो क्या करते हैं, औखे सौखे वो इधर गुजर जाते हैं, और क्या करना उन्होंने बेचारों ने। अब हाजी जुवेद है, वो देख लो, वो भी नहीं इधर आता, हालांकि वो इसका है, मुस्लिम लीग का है, वो भी नहीं इधर आता। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमें ऐसा लगता है कि हम सब जो लोग हैं ना ये जन्नती हैं इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि जो तकलीफ़ें हम इस वक्त इस मुल्क में गुजार रहे हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल है कि रोज़े महशर हमसे भी कोई हिसाब होगा, और इंशाल्लाह उन सब से हिसाब होगा जो इसके ज़िम्मेदार हैं। इस वक्त ये गली जहाँ पे आप खड़े हैं तकरीबन 22 से 23 साल अरसा हो गया, ये बनी नहीं है, और बारहा यहाँ पे कंप्लेंस कर करके तो लोग अब छोड़ गए हैं। आप यकीन करें, आप लोगों से इंटरव्यू करें, वो कहते हैं यार कुछ भी नहीं होगा, फ़ायदा ही कोई नहीं है, हम क्या बोलें। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है अभी नाकामी, और मैं कह रहा हूँ इतने नाकाम हो चुके हैं हमारे अदारे कि उनको इस चीज़ की परवाह ही नहीं है कि यार लोग बिल बिला रहे हैं यहाँ पे। अभी आप गर्मी की शिद्दत देख सकते हैं और बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ियों के साथ यहाँ पे खड़े हैं, क्या वजह है। इनको अभी भी एक छोटी सी उम्मीद है कि शायद यार इस दफ़ा बोलने से हो सकता है कि हमारी के लिए बन जाए। और यहाँ पे इस वक्त मैंने आपको कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जो ये पूरे इलाकों के अंदर जितने भी हमारे महकमे सारे नाकाम हो चुके हैं। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम टोटली नकारा है, यहाँ पे जो वाटर सप्लाई का निज़ाम है वो भी टोटली नकारा है। आप यकीन करें कि इससे बड़ी हमारे लिए क्या ज़लालत हो सकती है। ना बिजली आ रही है ना गैस आ रहा है, तो हमने तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर हम जहन्नुम में रह रहे हैं। ये तो है ही नहीं कि हम किसी एक आज 21वीं सदी हो गई है, AI जनरेशन आ गई है, मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ तक जा रही है। और इन डोमेस्टिक लेवल के जो अदारे हैं उसके ऊपर जो है वो ज़रा स्ट्रिक्टली तौर पे देखें, ये सब के सब नकम्मे लोग हैं, इनको किसी की कोई परवाह नहीं है। इनके पास ऐसे हथियार हैं कि ये इस तरीके से करप्शन कर रहे हैं कि लोग बिल बिलाते फिर रहे हैं, लेकिन इनको किसी की परवाह नहीं। MNA MPA वो बेबस हुए पड़े हैं, उनसे अगर हम बात करते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं है, हम क्या करें। सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, असेंबलियों में बैठने के लिए आते हैं, शाही प्रोटोकॉल लेने के लिए आते हैं। अभी आपको मैं कम से कम आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं असेंबली में। आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुल्तान में एक गिलानी ख़ानदान एक सियासत का सबसे बड़ा ख़ानदान है, अभी वो जो है नाकाम हो चुके हैं।
अब लोग उनके कितने लोग उनके कभी मुखालिफ हो रहे हैं, कभी उनके साथ मिल रहे हैं, एक अजीबोगरीब किस्म की कशमकश चल रही है। तो क्या वजह है कि MP MN जितने भी हैं, मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे नाकाम हो चुके हैं। इस वक्त अगर कुछ कर रहे हैं, देखें अभी अगर मैं एक बात करूंगा, अगर कहीं भी देखें इफ्तिताह हो रहा है तो कमिश्नर मुल्तान साहब कर रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान साहब से मेरी गुजारिश है कि खुदारा अगर आपने हर चीज़ की जिम्मेदारी ली है तो खुदारा आप ही इन गलियों को देख लें, आप इन इलाकों को देख लें। हम तो बारहा सबको कह के देख लिया, कोई काम नहीं हो रहा, कोई 0% है, हर तरफ नाकामी है, हर तरफ जो है वो नाअहली है। मैं कहता हूँ कि आपसे खुसूसी मेरी गुजारिश है कमिश्नर मुल्तान से कि इस गर्मी की तपश के अंदर आप लोगों की इस खड़े हुए हैं, इनको देख लें आप कि खुदारा इन गलियों के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे दें। हमें अगर किसी और तरह से कोई सहूलियत नहीं मुयस्सर हो रही, हमें कम से कम आने जाने की सहूलियत तो मुयस्सर हो कि हम यहाँ पे अपने बच्चों के साथ बाहर आना जाना तो सुकून से कर सकें। जी बिल्कुल, PP 216 में मौजूद थे, जहाँ से MPA मलिक अदनान डोगर MPA मुंतखब हुए हैं और उनके बड़े भाई MNA मलिक आमिर डोगर यहाँ से मुंतखब हुए हैं। और ये इलाके जो हैं वो तमाम जो है वो खस्ता हाली बदहाली का शिकार है और यहाँ जो अहले इलाका है वो सरापा एहतजाज है। इनकी कमिश्नर मुल्तान से और वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त है कि खुदारा इन इलाकों पर जो है वो खुसूसी तवज्जो दी जाए और इनके जो तरक्याती काम गुज़श्ता कई सालों से रुके हुए हैं, जिसकी वजह से इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो इनके तरक्याती कामों को जो है शुरू किया जाए। और ये गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से इनको यहाँ से गुजरने में परेशानी होती है, यहाँ से ट्रैफिक रवानी जो है वो मुतासिर होती है, वो इनकी जो परेशानी है वो इनकी परेशानी दूर हो सके।